साहिब बंदगी सतनाम जी। सभी मेरे भाइयों को मेरी तरफ से साहिब बंदगी सतनाम जी। मेरे प्यारे भाइयों, हर इंसान को काम से बचना चाहिए। जो काम से नहीं बच सकता, क्रोध उसके बाद में उसके अंदर पैदा हो, और जब क्रोध आता है तो लोभ भी उसमें घुस जाता है भाई। मोह तो छोड़िए, फिर उसके अंदर अहंकार भी आ जाता है। खैर, मोह तो ज्यादा अपने परिवार से ही होता है, मगर ये जो काम, क्रोध, लोभ और अहंकार है, ये आदमी को कहीं का भी नहीं रखता। काम इंसान को कहीं का भी नहीं रखता और कहीं का भी नहीं रहने देता। और जहाँ काम जगेगा वहाँ क्रोध भी आएगा, क्योंकि काम की भरपाई नहीं हुई तो क्रोध आता है। और इंसान लोभी भी हो जाता है, लोभ भी उसके अंदर घुस जाता है उसके। और अहंकार, अहंकार तो इस काल निरंजन जो हमारा शरीर है, इसका गहना है, गहना। क्योंकि हम इसके बिगर तो रह ही नहीं सकते। माया मरी ना मन, मन मरा मर मरा, मर मर गया शरीर, और आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। तो ऐसे ही हर आदमी को अपनी ताकत के ऊपर गुमान होता है। हर आदमी सोचता है कि मैं बहुत बड़ा बलवान हूं, मगर वो ये नहीं सोचता कि मालिक ने उसको पैदा किया है। सबसे बड़ा बलवान तो वो बैठा है और जो सबके अंदर है, और उस मालिक के ना हाथ है ना पांव है। वो बेअंत है। जैसे बोलते हैं ना, तू बेअंत को विरला जाने, गुरु प्रसाद को शब्द पहचान। वो गुरु का प्रसाद है, गुरु प्रसाद को शब्द पहचान। तो ऐसे ही एक बहादुर शेर था, और उसका एक दोस्त गधा भी था भाई। शेर और गधे की अच्छी दोस्ती थी। तो आखिर एक दिन शेर के दिल में आता है कि क्यों ना इस गधे को मार के खा लिया जाए। गधे से बोलता है, ए दोस्त, चलो बोले अपन दोनों मिलकर के एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, देखता है कौन जीतता है। तो गधा बोलता है, भाई अभी मैं कमजोर हूं, और थोड़े दिन का टाइम दे दे मुझे, ताकि मैं हरी हरी घास खा करके मैं भी पहलवान बन जाऊं। शेर बोलता है, ठीक है, जब तक मैं भी जंगल में शिकार करके मैं भी पहलवान बन जाता हूं। अब गधा क्या करता है, एक शमशान में चले जाता है, और वो शमशान सभी का घर होता है। इस धरा के ऊपर जितने मानव जन्म पैदा हुए हैं, वो सब शमशान के ही, असल घर तो शमशान है उसका। एक दिन जाकर के वहीं जल जाना है, या कब्रिस्तान में जाकर के जमीन में गड़ जाना है। तो गधे ने क्या किया, शमशान के अंदर तालाब भी होता है। हमारे गांव में तो हमने देखा है कि जहाँ शमशान में मुर्दे को जलाया जाता है, वहीं पे पानी का तालाब बना हुआ होता है। वहाँ मुर्दे को जलाते हैं और उस पानी में जाकर के नहाते हैं, और नहा करके अपने घर को चले जाते हैं। तो गधा क्या करता है, तालाब के अंदर जाता है, डुबकी लगाता है, और जहां मुर्दे जलते हैं उसकी राख में आकर के लेट पेट करता है। तो गधे को लेट पेट करते हुए 1 महीना हो जाता है। दिन भर हरी हरी घास चरना, और पेट भरने के बाद में आकर के पानी में डुबकी लगाना, और पानी में डुबकी लगा करके मस्त राख के अंदर लेट पेट करके सो के रहना। क्योंकि कच्चा होने के बाद में राख उसको अच्छी चिपक जाती है। मुर्दों की राख जो है चिकनी भी होती है और चिपक भी जाती है अच्छी। तो गधे ने 1 महीने तक ऐसे ही किया। दिन भर चरना, दिन में 2-4 बार 8 बार पानी में डुबकी लगाना, और राख में आकर के लेट पेट करके सो जाना। ऐसे ही उसका मस्ती मारते मारते, घास खाते खाते, और राख में लेट पेट करते हुए 1 महीना गुजर गया। अब गधा पहलवान बन गया। उधर से शेर आया पहलवान बन करके। शेर ने सोचा, आज तो भाई अच्छी दावत उड़ाऊंगा। तो बोलता है, दोस्त कैसा है? गधे को बोलता है शेर।
तो गधा बोलता है भाई मस्त हूं, मजे में हूं, तुम्हारी दुआ से मैं मस्त हो गया हूं, पट्ठा हो गया हूं, पट्ठा। तो शेर बोलता है कि ठीक है, पहले तू वार कर मुझ पे, उसके बाद में मैं करूंगा। तो गधा बोलता है नहीं भाई, तू बड़ा है, शेर है तू, और तू राजा है जंगल का। तू एक काम कर, तू मुझे मार पहले, उसके बाद में मैं तुझे मारूंगा। तो शेर मान लेता है। अब शेर क्या करता है, दोनों पंजा उठा करके उसके सीधा पीठ पे मारता है। जैसे पीठ पे मारता है तो उसके नाखून राख में लग करके नीचे आ जाते हैं, क्योंकि 1 महीने की राख उसको चिपकी हुई थी और ये मोटी परत जम गई थी उसके ऊपर। शेर ने एक बार मारा, फिर दूसरे बार मारा, सोचता यार इसको तो कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर उसको गुस्सा आया, उसको मारते हुए चले गया। अब वो राख लगी हुई है मोटी, वो राख निकलते जा रही है मगर गधे को मार नहीं लग रहा है। आखिर शेर थक जाता है, मार मार के, पंजों से मार मार के, सामने के पंजों से मार मार के शेर गधे को मार मार के थक जाता है। अब गधा बोलता है शेर को, भाई अब मेरी बारी है। कहता है ठीक है भाई, तेरी बारी है। तो शेर को खड़ा करता है, भाई तू ऐसे खड़ा हो, सीधा खड़ा हो जा। और उसके आड़े में जाकर के गधा खड़ा हो जाता है और सीधा दुल्लती उठा करके उसके पेट और पसलियों पे मारता है जोर से। जोर से मारने के बाद शेर क्या होता है, दूर जा करके गिरता है। अब शेर की ऐसी हालत होती है, पसली टूट जाती है बेचारे की, और पेट में दर्द होता है, उसको इतनी जोर से लात लगती है और जा करके गिर जाता है, उठ नहीं सकता। तो गधा जब दूसरी लात मारने आता है तो शेर बोलता है, भाई मुझे मत मार, बस एक ही तेरी दुलत्ती काफी है। क्यों? दुलत्ती मारने के बाद में शेर उठने योग्य ही नहीं रहता। इतना बहादुर, इतना ताकतवर, जंगल का राजा कहलाने वाला बोलता है भाई अब दोबारा मत मार मुझे, मैं मर जाऊंगा। कभी कभी समय गधे का भी आ जाता है, जो शेर को दुलत्ती खानी पड़ जाती है और जमीन में जाके गिर जाता है। जमीन में गिरने के बाद में फिर शेर बोलता है, भाई तू मुझे मत मार और मैं मर जाऊंगा। तो बोलता है, गधा बोलता है, भाई ठीक है। तो गधा फिर बोलता है शेर को, देख भाई दुलत्ती मारता हूं तो हड्डी पसली तोड़ देता हूं, और जब अपने दांतों से पकड़ लेता हूं तो तीसरे हुक्म तक नहीं छोड़ता मैं। और हकीकत में गधा अगर लक्कड़ बग्घे को अगर पकड़ ले गर्दन के अंदर तो उसको फिर तीसरे हुक्म तक नहीं छोड़ता, चाहे कितना ही छुड़ाने की कोशिश करे। फिर गधा तो गधा है भाई, क्या एक कमजोर सा, लोग बाग उसको कमजोर समझते हैं, मगर दिन भर बेचारा अपने मालिक का सामान ढोता है, काम करता है, मगर मालिक से अपने घास का एक तिनका भी नहीं मांगता है। और बेचारा जाकर के जंगल में, बाड़ों में, खेतों में जाकर के फ्री की घास खा करके अपना मस्त मजे से रहता है भाई। ये एक गधे की कहानी है और आप सभी भाइयों को सुनाया हूँ। अगर बोलने में मुझसे कुछ गलती होगी तो मैं सभी भाइयों से क्षमा चाहता हूँ। साहिब बंदगी सतनाम जी।